92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ स्नेहवीर गोसाई की लिखी कहानी धीमी आंच, बिना किसी एड ब्रेक के। यूं तो साल के 12 महीने अपने आप में कहीं न कहीं खास होते हैं, लेकिन अभिजीत को इन 12 महीनों में से अगस्त का महीना सबसे अच्छा लगता था। अगस्त का महीना नई शुरुआतों का महीना होता है। धरती नहा धो के हरियाली की नई चादर ओढ़ती है। पंछी घूम घूम के मौसम का संदेश बांट आते हैं। पेड़ पौधे नई पत्तियों के रूप में अपनी नई यूनिफॉर्म हासिल करते हैं। सब के सब जैसे नए से हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने धरती का पूरा कैनवस बदल दिया हो। ये तो थी साहित्य की बात। चलिए पोइट्री से बाहर निकल के ये समझते हैं कि अभिजीत को ये अगस्त का महीना क्यों अच्छा लगता है। अभिजीत को पेड़ों, पौधों और पंछियों में छुपे सौंदर्य में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। हिंदी काव्य की कक्षाओं में तो वो अक्सर सोते हुए पकड़ा जाता है। नवजीवन छाया पौधों में, आई वर्षा ऋतु सुहानी, जड़ चेतन की प्यास बुझाता अमृत बन के बरसा पानी। क्लास में सोने से पहले अभिजीत ऐसी पंक्तियों को समझने की पूरी कोशिश करता। वो अक्सर सोचता कि क्या नया है इस मौसम में। पानी बरसने से ऐसी कौन सी नई बात हो गई, वो तो हर साल बरसता है। अपनी जिंदगी में तो सिर्फ क्लासरूम बदल जाता है, कुछ नई किताबें आ जाती हैं और वही बोरिंग पढ़ाई। दरअसल सारी जिंदगी बॉयज स्कूल में पढ़ने वाले अभिजीत के नवजीवन वाली उम्र में भी किसी तरह की बरसात तो दूर, पानी की एक बूंद नहीं बरसी। कहने का मतलब यह है कि 18 सावन देख लेने के बाद भी उसकी जिंदगी एक अदद कन्या मित्र का अभाव झेल रही थी। लिहाजा उसका हिंदी की उस कविता से नफरत करना बनता था, वो भी तब जबकि उसके सारे दोस्त अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए क्लास बंक कर रहे हों। कविताओं के रस को समझने के लिए जीवन में रस का होना बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं अगस्त के महीने वाली बात पे। तो अभिजीत के अगस्त प्रेम का पानी, पौधों, जड़ चेतन में आए नए जीवन से कोई लेना देना नहीं था। अगस्त, वो भी इस साल की अगस्त से उसके लगाव की मुख्य वजह थी 12वीं पास करके कॉलेज जाना। दरअसल अभिजीत को लगता था कि कॉलेज जाते ही हर लड़के को एक लड़की और हर लड़की को एक लड़का मिल जाता है। हमारी हिंदी फिल्मों ने कॉलेज की छवि ही ऐसी बनाई है। फिल्मों की इसी इमेज में कैद होके 12वीं की क्लास में 60.57% अंक प्राप्त करके अभिजीत खुराना इस साल के अगस्त का इंतजार कर रहे थे। कोई उनके दिल में झांकता तो समझ जाता कि खुराना साहब कॉलेज सिर्फ प्यार करने के लिए जा रहे हैं। और एक लंबे इंतजार के बाद अगस्त का वो महीना आ ही गया। कॉलेज के पहले दिन यानी 8 अगस्त को प्यार की बारिश में भीग जाने को पूरी तरह तैयार अभिजीत खुराना कॉलेज पहुंचे। दोस्तों, वैसे एक सीरियस नोट पे ये बात कहना चाहता हूं कि आपको नहीं लगता हमारे देश में प्यार टेक्स्ट बुक और हिंदी फिल्मों में तो खूब सराहा जाता है, लेकिन प्रेम की क्लास के बाहर कोई प्रैक्टिकल करने की कोशिश करे तो फिर देखिए तमाशा। इस साल के अगस्त में अभिजीत भी कुछ ऐसा ही करने की फिराक में था। शहर के डिग्री कॉलेज की पुरानी क्लास की पुरानी बेंच पे बैठ के वो किसी सुंदर लड़की के क्लास में आने का इंतजार कर रहा था। इस इंतजार में मियाँ को यह भी नहीं याद रहा कि जिस सीट पे वो बैठे हैं वहां किसी और की नोटबुक रखी है। तभी किसी ने अपना कड़क हाथ उसके कंधे पे रखा। तुझे दिखाई ना देता है मेरी सीट है? जीन्स शर्ट पहने एक बेहद गुस्सैल लड़की अभिजीत को लगभग खा जाने वाली थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, अब तक आपने सुना कि प्यार की तलाश में कॉलेज पहुंचे अभिजीत साल के पहले दिन, मेरा मतलब एकेडमिक साल के पहले दिन, जहां किसी लड़की से एक हसीन मुलाकात के सपने देख रहे थे, वहीं एक उजड़ लड़की के रूप में एक यमदूत से उसका सामना हो जाता है। अब आगे। वैसे किसी भी लड़की को यमदूत कहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अभिजीत के दिल से पूछें तो वो लड़की देखने में जरा भी लड़की नहीं थी। लंबा चौड़ा कद, आंखों में गुस्सा और चाल में रौब, देखने में ऐसा लगता था जैसे किसी से लड़के आई है। उसके एक बार कहने पे अभिजीत तुरंत बगल वाली सीट पे खिसक गया। बैठते ही वो अपना हेयर क्लिप ढूंढने लगी जो गलती से उसकी नोटबुक के नीचे दब गया था। गुस्सा और हड़बड़ाहट ढूंढने के काम को और मुश्किल बना देते हैं। बिखरे बालों से परेशान जब वो लड़की इधर उधर ढूंढ के थक गई तो उसने नोटिस किया कि अभिजीत उसके हैरान चेहरे की ओर देख रहा था। उसने अभिजीत को डांट दिया, क्या देख रहा है तू? अभिजीत ने कुछ नहीं कहा।
कुछ देर जब वो थक के हार गई तो अभिजीत ने उसकी नोटबुक हटा के क्लिप उसकी आंखों के आगे रख दी। उसने एक बार फिर अभिजीत को गुस्से में देखा। पहले ना बता सकता था तू? हमेशा आप और तुम की सीढ़ियों पर रहने वाले अभिजीत को लगा जैसे तू कहकर किसी ने उसको ग्राउंड फ्लोर पे पटक दिया। वो बोला, आप प्लीज तू तड़ाक से बात मत करिए। अभिजीत की हेल्प और प्लीज से वो थोड़ा नरम पड़ गई। नाराज क्यों हो रहा है? देख आज मेरा मूड खराब है। जो क्लर्क कह रहा है फीस जमाना होगी। अबे 10,000 रुपए लेके कहाँ घूमूं मैं? अभिजीत ने कहा, आपको पता नहीं था शनिवार को अकाउंट सेक्शन बंद रहता है? लड़की को गुस्सा आ रहा था लेकिन वो कुछ सोच के चुप हो गई। अच्छा यो बता, तेरा नाम क्या है? अभिजीत को लगा कोई बातों के पत्थर चला रहा है। बोला, मेरा नाम अभिजीत है। उसको लगता था कि लड़कियां शांत, सुंदर और सॉफ्ट स्पोकन होती हैं, लेकिन नारी का ये रूप देख के वो पहले ही दिन घबरा गया था। उसने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस लड़की से दूर ही रहेगा, लेकिन वो लड़की मानने वाली कहां थी। अच्छा सुन, मेरा नाम है सुलेखा। अभिजीत बीच में टपक के बोला, आपके पापा पुलिस में काम करते हैं क्या? सुलेखा आश्चर्य से बोली, अरे तन्ने कैसे पता चला? अभिजीत ने जवाब दिया, आपके खाकी मोजे देख के। सुलेखा थोड़ा झेंप गई। अभिजीत सोच रहा था कि 32 लोगों की क्लास में क्या यही एक लड़की थी जिसको उसके पास बैठना था? ये सिर्फ देखने में लड़की है, बातों और पहनावे में जरा भी नजाकत नहीं है। अरे क्लास में कम से कम 7-8 सुंदर लड़कियां हैं, क्या उनमें से कोई उसके पास नहीं बैठ सकती थी? उस दिन का लंच आवर अभिजीत ने उन्हीं 7-8 लड़कियों से पीआर बनाने में गुजार दिया। बाद में जब कैंटीन में खुरचन भी नहीं बची तो बेचारे को बड़ा अफसोस हुआ। नमकीन और चाय से किसी की भूख मिटती है भला? तभी सुलेखा उसके पास आई। बोली, खाना खाएगा क्या? खाने की भीनी भीनी खुशबू के आगे अभिजीत ने हाँ में सर हिला दिया। वो बोली, जा पहले इस बोतल में पानी भर ला। अभिजीत को डील समझ में आ गई। पानी लाते ही वो खाने पे टूट पड़ा। सुरेखा खाने का कौर मुंह में रखते हुए बोली, एक बात बता, तू सवेरे से उस नीले दुपट्टे वाली आयशा को बहुत देख रहा है, बात क्या है? अभिजीत के खाने की रफ्तार अचानक धीमी हो गई। आप सुबह से मुझे को नोटिस कर रही हैं क्या? सुरेखा मुस्कुरा दी। मैंने कोई नोटिस वोटिस ना किया, वो लड़की खुद मुझे बता रही थी। कह रही थी लड़का जानबूझ के बात करने को आ रहा था। देख कैसे घूरने से और जानबूझ के गले पड़ने से लड़की कभी इंप्रेस ना होती। अभिजीत बोला, तो कैसे इंप्रेस होती है? सुरेखा ने मुस्कुरा के कहा, तेरे को पसंद है तो मैं बात करवाती हूँ तेरी, तू बस देखता जा। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि प्यार में पड़ जाने को बेकरार अभिजीत खुराना का पीआर जब उसके कुछ काम नहीं आया तो हार के उसने अपनी उजड़ दोस्त सुरेखा की सलाह ली। अब आगे। आखिरकार लड़कियों के दिल को एक लड़की ही समझ सकती है, तो काउंसलिंग सेशन में सुरेखा ने अपनी पहली सलाह दी। देख, सबसे पहले लड़की को ऐसे दिखाओ कि तुम्हें उसकी जरूरत ना है, लेकिन उसको तुम्हारी जरूरत है। अभिजीत ने बीच में टोक के कहा, यह आपने कहां से सीखा? सुरेखा मुस्कुरा के बोली, अपने भाई की मार्केटिंग वाली किताब में। अभिजीत ने सर पकड़ लिया। तो आपके हिसाब से मार्केटिंग और प्यार में कोई अंतर नहीं है? सुरेखा ने कहा, अरे प्यार में भी तो अपने दिल की मार्केटिंग करनी होती है। अभिजीत को बात जम गई और इस तरह से प्यार का पहला सबक खत्म हुआ। सुरेखा के खुले स्वभाव के कारण क्लास में सभी उसके दोस्त बन गए थे। इस दौरान सुरेखा ने पहली बार उसकी बात आयशा से करवाई, मगर आयशा ने उसको अब तक घास का एक तिनका भी नहीं डाला था। एक रोज जब सुरेखा उसको कुछ समझा रही थी तो वो खींच पड़ा, आप अपने फॉर्मूले अपने पास रखिए, आपका आधा कोर्स खत्म हो चुका है और आयशा ने अब तक प्यार से मुझको हाय तक नहीं कहा है। आजकल वो अरविंद के साथ घुलने मिलने लगी है। सुरेखा मुस्कुराई। समझदारी वाली बात करने से पहले वो अक्सर मुस्कुराती है। ये खुद को होशियार दिखाने का उसका अपना तरीका है। बेटा अभिजीत, प्यार की रोटी धीमी आंच में ही पकती है। अभिजीत की प्यार की गाड़ी बदकिस्मती के ब्रेकर्स के बीच फंसी थी। उन दिनों यूनिवर्सिटी के एनुअल फंक्शन चल रहे थे। इनमें हिंदी पोएट्री कंपटीशन को होस्ट करने की जिम्मेदारी अभिजीत के कॉलेज को मिली थी। वहां मौजूद रहने का अभिजीत का मकसद सिर्फ इतना था कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में शामिल आयशा को देखता रहे। आगे की सीट में बैठा था, उसको पता ही नहीं चला कि कब सुरेखा उसके पीछे आके बैठ गई। लोग अपनी अपनी कविता लेके आ रहे थे और औपचारिक तालियों के साथ स्टेज के नीचे उतर रहे थे। अचानक किसी ने स्टेज से अभिजीत का नाम पुकारा।
अपना नाम सुनने के बाद भी उसको यकीन था कि ये वो नहीं है। उसने तो किसी कंपटीशन में हिस्सा लिया ही नहीं। तभी उसको किसी ने पीछे से थपथपाया। उसने पीछे मुड़ के देखा तो सुरेखा उसको एक कागज थमाते हुए बोली, ये तेरा इनाम ले रही है, मैंने लिखवाया है, जा कविता बोला, तेरी आयशा इम्प्रेस हो जाएगी। यह बात सुन के अभिजीत के तोते उड़ गए। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैंने जिंदगी में कभी कविता नहीं बोली और आप मुझको पहली बार स्टेज पे। इस दौरान तीसरी बार उसका नाम अनाउंस हुआ। वो बोली, बेटा चढ़ जा स्टेज पे, नहीं बोल पाया तो तेरा कुछ ना बिगड़ेगा, और बोल गया तो आयशा इम्प्रेस हो जाएगी। अभिजीत बोला, लेकिन मैं ये। सुरेखा ने उसको बीच में काट दिया, ये सोच के पढ़ना कि तू आयशा के लिए पढ़ रहा है। अभिजीत के लिए अभी नहीं तो कभी नहीं जैसे हालात थे। बेइज्जती होने के पूरे आसार थे, लेकिन उसने हथियार नहीं डाले और स्टेज पर चढ़ गया। आंखों के सामने आयशा को देख के उसने कविता पढ़ना शुरू किया। साज रहने मेरा संगीत ले आओ, पवन मंद मेरे छंद मेरे गीत ले आओ, घूमो सभी निशा में कोई जान जाएगा, मेरे हृदय की वेदना पहचान जाएगा, मेरे भाव ले आओ, मेरी प्रीत ले आओ, गर ला सको तो फिर मेरा मनमीत ले आओ। कविता की आखिरी पंक्तियां खत्म होते ही हॉल तालियों से गूंज उठा। अभिजीत ने पहली बार किसी कविता के भावार्थ को समझ लिया था, शायद इसलिए क्योंकि यह कविता उसके जीवन में रस ले आई थी। उसने देखा कि सामने पहली पंक्ति में बैठी आयशा उसी को देख रही है। अभिजीत समझ गया कि उसके प्यार की गाड़ी सभी गतिरोधकों को पार करके अब रफ्तार पकड़ने लगी है। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, अब तक आपने सुना कि कॉलेज में एक अदद गर्लफ्रेंड बनाने के लिए अभिजीत सुरेखा की सलाह लेता है, लेकिन जब वो सलाह भी काम नहीं आती तो सुरेखा उसको पोइट्री कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए इनकरेज करती है। अब आगे। पोइट्री कंपटीशन में सेकंड प्राइज जीत जाने के बाद अभिजीत के जीवन में दो घटनाएं अप्रत्याशित रूप से घटी। पहली कि अचानक आयशा उसके करीब आ गई, और दूसरी कि उतने ही अचानक से सुरेखा एक हफ्ते के लिए कहीं गायब हो गई थी। जाने के पहले अभिजीत उससे बात करना चाहता था, लेकिन अपनी सारी फुर्सतों को उसने आयशा पे कुर्बान कर दिया था। अभिजीत को अब कॉलेज में लोग कवि के रूप में पहचानने लगे थे। आते जाते उससे कविता की फरमाइशें होने लगी थी। उस कंपटीशन से पहले अभिजीत कविता के बारे में बस इतना जानता था कि कविता उसके पड़ोस में रहने वाली एक बहुत सुंदर लड़की है जो उसके कई बार कोशिश करने के बाद भी उसके साथ फिल्म देखने को राजी नहीं हुई। इस नई कविता के उसकी जिंदगी में आ जाने से अब साइंस फैकल्टी वाले ग्लोबल वार्मिंग पे नारे लिखवाने के लिए उसको ढूंढते, तो सोशल साइंस वाले ईव टीजिंग के खिलाफ मुहिम में उसकी क्रिएटिव भागीदारी की डिमांड करते। इन सब तरह के लोगों के लिए उसके पास एक ही जवाब था, यार जो फर्स्ट आया उससे क्यों नहीं लिखवाते तुम। कुछ ही दिनों में यह कविता उसके जी का जंजाल बन गई थी। लड़कियां अब उससे छिटकती नहीं थी, लेकिन पास आते अपनी खूबसूरती पे एक शेर पढ़ने की गुजारिश करने लगती। उसने कोई वीर रस की कविता सुनाई होती तो शायद ये हाल नहीं होता, लेकिन रोमांस के तो हर रूप की कॉलेज में बड़ी डिमांड थी। एक हफ्ते के बाद जब सुरेखा कॉलेज में आई तो अभिजीत की जान में जान आई। सुरेखा के पास जाते हुए बोला, कहाँ चली गई थी आप? आपकी कविता के कारण मेरी जान पे बनाई है। सुरेखा मुस्कुरा के बोली, आयशा मानी कि नहीं? अभिजीत ने अपना सर पकड़ लिया। देखिए, मैं उसकी फरमाइशें पूरी नहीं कर सकता हूँ। उस दिन आपके जाने के बाद उससे बातों का जो सिलसिला शुरू हुआ है, मेरी तो जान पे बनाई है। मैडम हर तीसरे सेंटेंस में मुझसे कविता लिखवाना चाहती हैं, कहती है मेरी खूबसूरती पे कविता लिखो। सुरेखा के चेहरे पे मैं सब जानती हूँ वाली मुस्कुराहट आ गई। अरे तो उसने कहीं ले नहीं गया, मतलब फिल्म दिखाने? अभिजीत के चेहरे पे मायूसी उभर आई। सच बताऊं सुरेखा, उनके साथ मुझे एक पल को भी अच्छा नहीं लगा। वो सिर्फ अपने बारे में बात करती रहती हैं। सामने वाले को क्या महसूस हो रहा है उससे उनको कोई मतलब नहीं। सुरेखा ने उससे पूछा, तो फिर कैसी लड़की चाहिए तन्ने? वो बोला, कैसी चाहिए पता नहीं, मगर कैसी नहीं चाहिए ये तो पता चल गया है। सुरेखा ने कहा, देख इस बार तो अपनी पसंद की लड़की ढूंढ ले, फिर कोशिश करते हैं। तभी आसमान में तेज आवाज हुई और बादलों की फुहारों ने उनके बालों को भिगोना शुरू कर दिया। सुरेखा अपने किसी काम से लाइब्रेरी चली गई। अभिजीत कैंटीन की गर्म चाय के ग्लास को दोनों हाथों के बीच दबा के ये सोचने लगा कि अचानक इतना खुश क्यों हो गया है वो। पिछले एक हफ्ते से आयशा के साथ होने पर भी उसको एक अजीब सी बेचैनी घेरे बैठी थी। सवाल तो बहुत थे, लेकिन दिल के हर सवाल का जवाब इतनी आसानी से थोड़े मिलता है। तभी बारिश में एक छाते के नीचे सुरेखा किसी अजनबी के संग लाइब्रेरी से फैकल्टी तक का रास्ता पार कर रही थी।
अभिजीत को सीने के बाईं ओर कुछ पीड़ादायक अनुभूति हुई, जिसको शुद्ध हिंदी में जलन कहते हैं। जलते वक्त आदमी ये नहीं सोचता कि जलन क्यों हो रही है और कैसे शांत होगी। उस वक्त वो सिर्फ जलता रहता है। अपनी फैकल्टी के आंगन में पैर रखते ही जलन के उस सोर्स ने सुरेखा से थोड़ी बातचीत की और चला गया। अभिजीत को वहीं खड़ा देख के वो उसके पास आ गई। अभिजीत ने बगैर कुछ सोचे समझे सवाल दाग दिया, कौन था वो लड़का? आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि प्यार की तलाश में पड़े अभिजीत को अपने प्यार का पहला मुकाम आयशा जरा भी रास नहीं आई। बारिश के उस दिन जब वो अपनी तकलीफ में लगभग डूबा हुआ था तो नीम भीगी हुई सुरेखा को किसी और लड़के के साथ लाइब्रेरी से निकलते हुए देखा। अचानक बारिश की वो बूंदें उसको चिंगारियों से लगने लगी। मन की गहराइयों में उसको एक अजीब सी जलन महसूस होने लगी और उसने सुरेखा से सवाल पूछ लिया कि कौन था वो। अब आगे। सवाल सुन के सुरेखा चौंक के बोली, मेरा दोस्त है और तू क्यों पूछ रहा है? उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए अभिजीत ने दूसरा सवाल पूछा, आपने मुझे कभी नहीं बताया कि कोई और दोस्त भी है आपका? सुरेखा नाराज हो गई, तो क्या दोस्त बनाने से पहले तेरे से परमिशन लूं? वो बोला, आपको कम से कम बताना तो चाहिए। सुरेखा ने तमतमा के जवाब दिया, देख तू मेरा दोस्त है, मेरा पापा मत बन। मैं किसी के साथ भी घूमूं, तू क्यों इनसिक्योर हो रहा है? हम दोनों दोस्त हैं, इसका मतलब ये होना है कि मैं तुमने अपनी सारी बात बताऊं। इतना कह के वो चली गई। अभिजीत को इस बात का बहुत बुरा लगा। वहीं सुरेखा को कुछ अच्छा और कुछ बुरा लगा। पहली बार कोई उसको लेके इनसिक्योर हुआ था। अपने मन के चारों ओर उसने एक चारदीवारी से बना ली थी, जिसके भीतर उसने कभी किसी को आने नहीं दिया। अभिजीत किसी चोर रास्ते से इस चारदीवारी के भीतर दाखिल हो गया था। हैरानी की बात तो यह है कि इस एहसास का पता उसको अभी अभी लगा था। देर रात तक दोनों एक दूसरे की बातों का रिकॉर्ड दिमाग में बार बार प्ले करते रहे और छोटी से छोटी बात के मतलब निकालते रहे। अभिजीत को पता नहीं क्यों उस रात ठीक से नींद नहीं आई। उसकी तकलीफ की वजह इस बात का एहसास था कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त किसी और की भी अच्छी दोस्त हो सकती है। अब देखिए, सुनने में ये सब बहुत बचकाना लगेगा, लेकिन हुआ तो आपके साथ भी होगा। ये प्यार का बचकानापन दुनिया के सबसे खूबसूरत एहसास में से एक है। लेकिन रुकिए, अभी दोनों में से किसी को यह नहीं मालूम था कि ये वाकई प्यार ही है जो उनको कभी दर्द देता है, कभी राहत। प्यार में बटरफ्लाई बनने से पहले कंफ्यूजन के प्यूपा से गुजरना पड़ता है। चादर के नीचे आंखें खोले हुए अभिजीत सोच रहा था कि कॉलेज के गुजरे 3 महीनों में ऐसा कौन है जिससे वो अपनी हर बात आसानी से कह देता है। कौन है जिसके साथ उसने सबसे ज्यादा वक्त गुजारा है? जवाब उसको मालूम था, लेकिन उसकी आइडियल गर्लफ्रेंड की तस्वीर से बार बार मिलानी करने पे भी सुरेखा की तस्वीर मैच नहीं कर रही थी। सुरेखा एकदम उजड़, मुंहफट, कोमलता और कर्टसी से 100 मील दूर, हरदम दूसरों पे हावी होने के लिए तैयार। जीन्स और शर्ट तो हमेशा पहने ही रहती है, बस घोड़े पे चढ़ जाए तो पूरी काउबॉय लगेगी। यह ख्याल उसके मन में आ भी कैसे सकता है? अरे इंसान चाहता है कि उसको जैसा साथी चाहिए उसको बिल्कुल वैसा ही मिले, जरा भी 19-20 का समझौता ना हो। वो ये नहीं सोचता कि क्या वो अपने साथी की उम्मीदों पे 100% खरा है। प्यार का मतलब दूसरे को बदलना नहीं है। प्यार का मतलब है दूसरे को उसकी सारी कमियों के साथ एक्सेप्ट करना। अभिजीत के उस छोटे से सवाल ने कहीं ना कहीं कुछ तो किया था। अगली सुबह जब वो कॉलेज की कैंटीन में बैठा ऊँग रहा था तो अचानक उसकी नज़र कैंटीन के एंट्रेंस पे पड़ी और उसकी नींद एक झटके में फाख्ता हो गई। मोर के रंग वाले जयपुरी कुर्ते में एक लड़की कैंटीन में आ रही थी। उस लड़की को देख के लोगों के चेहरे उसकी ओर अपने आप मुड़ गए थे। सारी कैंटीन सुरेखा के इस बदले हुए रूप को देख के हैरान थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, कहानी में अब तक आपने सुना कि ढूंढने पे भी अभिजीत को जब कॉलेज में अपने लायक कोई लड़की न मिली तो वो उदास था। लेकिन एक दिन अपनी मुंहफट दोस्त सुरेखा को किसी और के साथ देख के एक अजीब सी जलन महसूस हुई और उसने सुरेखा से झगड़ा कर लिया। और आज सुरेखा एक नए रूप में उसको कैंटीन में दिखी है। अब आगे। अगली भोर को जब अभिजीत कैंटीन की मेज पे बैठा रात की नींद का मुआवजा भर रहा था, अचानक सुरेखा के इस बदले हुए अवतार को देख के एकदम चौंक गया। सुरेखा ने आंख से इशारा किया, जिसका मतलब था देख क्या रहा है। थोड़ी घबराहट तो उसको भी हुई थी आज पहली बार ये कपड़े पहनते हुए। अभिजीत ने ना में सर हिलाया।
लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव कुछ और ही कह रहे थे। चाय की चुस्कियों के साथ वो अपनी हैरानी को भी पी गया। अभिजीत ने चाय की आखिरी घूंट के साथ अपने जवाब का ताला खोला। सुरेखा, आज आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो। आपने कभी पहले क्यों नहीं ट्राई किया ये? सुरेखा खिड़की से बाहर झांकने लगी। पुरानी यादें याद करने के लिए आदमी अक्सर ऐसा करता है। मैं छोटे से यूं ही पली हूं। तन्ने बेरा, मेरा पापा मेरे पैदा होने पे बहुत दुखी हो गया था। उसने बेटा चाहिए था जो उसके जैसे पुलिस में भर्ती हो जाए, उसका नाम रोशन करे। मेरी माँ ने मुझको लड़के की तरह पाला। शुरू में गुड़िया से खेलने का मन करता था, पर बाद में आदत पड़ गई। अभिजीत चुपचाप सुनता रहा। उसकी उम्र इन बातों पर कोई संतोषजनक जवाब देने की नहीं थी, फिर भी उसने कोशिश जरूर की। आप जैसे रहना चाहते हो वैसे ही रहो। हमारे मम्मी पापा ने हमको जिंदगी दी तो इसको समझने की ताकत भी उन्होंने दी है। अगर उनको भरोसा है कि उन्होंने हमें सही बातें बताई हैं तो फिर उनको हमारे फैसलों पे भी भरोसा करना चाहिए। अभिजीत के मुंह से पहली बार समझदारी की बात सुन के सुरेखा के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। अभिजीत भी मुस्कुरा दिया और माहौल थोड़ा हल्का हो गया। उसने सुरेखा से पूछा, अच्छा ये बताइए, आपके मन में अचानक ये कुर्ती पहनने का ख्याल कैसे आ गया? सुरेखा बोली, जब कॉलेज आने के लिए मैं कपड़े खरीद रही थी तो मैंने यह कुर्ती बहुत पसंद आई थी। मैंने माँ से कही तो उसने खरीद के दे दी। आज पहनने का मन किया तो पहन ली। कहते कहते कुछ बात अब भी छुपा गई थी सुरेखा। वैसे लड़कियां सारी बात अपने मुंह से नहीं बताती हैं। वो चाहती हैं कि कुछ बात लड़का अपने आप भी समझे, लेकिन 100 में से शायद 80 बार लड़के इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान ही नहीं देते। कैंटीन से निकलते ही सब लोगों की निगाहें सुरेखा को देख रही थीं। कुछ आंखों में अप्रिसिएशन था, कुछ में जलन। सुरेखा को मिलता हुआ यह अटेंशन अभिजीत को पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा था। बड़ी देर के बाद अभिजीत ने बातचीत का एक सिरा पकड़ लिया। सुरेखा, आपकी कविता बहुत अच्छी थी। आपने खुद लिखी थी? सुरेखा ने कहा, हाँ। तो नशा क्या? अभिजीत ने फिर पूछा, किसके लिए लिखी थी? उस लाइब्रेरी वाले लड़के के लिए? सुरेखा बोली, तन्ने क्यों बताऊं? फैकल्टी से गुजरते ही बारिश की फुहारें तेज होने लगी। बचने के लिए दोनों ने सुनसान पड़े कॉरिडोर में शरण ले ली। अभिजीत ने कहा, सुरेखा, आई एम सॉरी, पता नहीं क्यों उस दिन मुझको आप पे गुस्सा आ गया था। सुरेखा मुस्कुराई, चिंता मत कर, वो कविता मैंने उसके लिए ना लिखी थी। तेज बारिश के कारण पूरे कॉरिडोर में पानी भरने लगा। अभिजीत तो पानी से बचते बचाते निकल गया। पानी के बीच में से निकलने के लिए आने जाने वालों ने ईंट का एक रास्ता बना दिया था। अभिजीत तो पांव जमाता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन अपनी हील वाली सैंडल के कारण सुरेखा को थोड़ा परेशानी हो रही थी। अचानक उसका बायां पैर डगमगा गया कि अभिजीत ने पीछे मुड़ के उसका हाथ थाम लिया। दोनों ने एक पल को एक दूसरे की निगाहों में झांका और फिर एक नाजुक सी मुस्कुराहट के साथ अभिजीत ने सुरेखा को रास्ता पार करवा दिया। रास्ता पार हो चुका था, पर सुरेखा ने न हाथ छुड़ाया न अभिजीत ने हाथ छोड़ा। दोनों ने एक दूसरे से बगैर कुछ कहे बहुत सी बातें की। कहने के लिए कभी कभी लफ्जों की जरूरत नहीं होती। बस इतनी सी थी ये कहानी।